इतिहास रच डालो साल के अंत में। आपके पास बचा है सिर्फ 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर आप कहोगे 3 महीने में क्या ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये आपकी सोच गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जिसको कुछ बड़ा करने की जुनून रहता है ना, उसके लिए 3 महीने बहुत हो गया। 3 दिन में भी इतिहास रच देते हैं। अगर तुम यही बोलते रहे कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे किस्मत में ये सब नहीं है, मैं चाहता तो हूँ एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मेरे लाइफ में फेलियर ही फेलियर है। अगर तुम्हारे जैसे बहाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाते ना, तो आज उसका फोटो लोग अपने ऑफिस में नहीं लगाते। वो भी एक अछूत जाति से बिलोंग करते थे। अगर गरीबी की बात की जाए तो पहनने के लिए उसके पैर में एक चप्पल तक नहीं था। इन सब बातों को सुनकर लगता है कि उनके अंदर कुछ करने का जुनून था, जज्बा था। अभी उनकी सांसें तो नहीं चलता, लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है, जो हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसा हुआ है। अगर तुम्हारे जैसे बहाने खान सर बनाते ना, तो आज वो पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं होते। सूरज की तरह चमकने के लिए पहले उसके तरह जलना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो ना, तो मेहनत करना पड़ेगा जनाब। अगर खुद के लिए पानी भी पियोगे तो बैठे बैठे नहीं मिल सकता, उसके लिए तुम्हें उठकर जाना ही पड़ेगा। इन 3 महीनों में ऐसा इतिहास बनाओ कि जो तुमसे जलते हैं, जो तुम पर हंसते हैं, वही लोग 3 महीने के बाद तालियां भी बजाएंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। आखिर कब तक भागोगे दूसरों के पीछे? कब तक चलोगे दूसरों के सहारे? मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने वाले हो सकता है स्टूडेंट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, और भी कुछ हो सकता है। आप क्या हो कमेंट करके जरूर बता देना। मैं एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। जब किसी किसान को अच्छी फसल उगानी होती है तो वैसे ही बीज को बो करके नहीं छोड़ देते। उसमें खाद डालते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे करना पड़ता है। और ये 1-2 दिन नहीं, जब तक फसल अच्छी तरीका से तैयार नहीं हो जाते तब तक छोड़ते नहीं। इन एग्जाम्पल से हमें यही सीख मिलता है कि अगर हमारा कोई लक्ष्य है, गोल है, उसे अचीव करने के लिए रास्ते में जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उन्हें प्रसाद समझकर पी लेना चाहिए। जब कोई IAS बनकर या फौजी बनकर लाल बत्ती वाली गाड़ी से अपने गाँव लौटते हैं और उनके स्वागत के लिए पूरे गाँव वाले आते हैं ना, तो उस वक्त की खुशी क्या होती है आप समझ सकते हो। लेकिन उस खुशी के पीछे का मेहनत और स्ट्रगल क्या होती है शायद ही किसी को पता होगा। लेकिन फिर भी सब कुछ आसान है, अभी भी टाइम है। उठो और चल पड़ो समझदारी वाले रास्ते पर, जो आपकी गोल तक पहुंचा देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन सफल वही हो पाते हैं जो सोचने के साथ साथ मेहनत भी करता है। जो टाइम बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब नहीं, 1 मिनट भी नहीं बर्बाद होने देना है। तुम सोचते रहोगे तब तक दूसरा करके बैठ गया होगा। तुम शुरू करोगे तब तक दूसरा करके वापस आ रहा होगा। अभी भी बहुत टाइम है, इसलिए उठो और दौड़ लगा दो उन सपनों के लिए जो तुमने सोच रखा है। माना कि कुछ भी करना आसान नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो नामुमकिन भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।